नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर भाजपा ने पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ उन्हें याद किया। प्रदेश कार्यालय के सामने अरेरा मंडल में स्थापित उनकी प्रतिमा पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद प्रदेश कार्यालय परिसर में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में माल्यार्पण और उद्बोधन कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इस अवसर पर कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का जो सपना देखा था, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकार किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने आज़ादी से पहले बंगाल विभाजन के षड्यंत्र को उजागर कर आंदोलन चलाया और आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर में 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान का विरोध करते हुए अपना बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ श्रद्धांजलि का अवसर नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति के संकल्प को दोहराने का दिन है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने डॉक्टर मुखर्जी को राष्ट्रवादी विचारक, मौलिक चिंतक और जीवन मूल्यों के सच्चे उपासक बताते हुए कहा कि उनके द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के रूप में सामने है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान और विचारों को आत्मसात करते हुए 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया गया है। इस मौके पर वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी, भगवान दास सबनानी, महापौर मालती राय, पूर्व सांसद आलोक संजर, विकास बोंद्रिया, ध्रुव नारायण सिंह, आशीष अग्रवाल और सैकड़ों संख्या में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पुरुष हुए हैं जिन्होंने आज़ादी के पहले भी अपना योगदान दिया और आज़ादी के समय बनने वाले संविधान के आधार पर भी जो भविष्य की भूमिका बन रही थी, उस भूमिका की तरफ भी बहुत गंभीर आपत्ति लेते हुए अपनी भूमिका अदा की। ऐसे महापुरुष के स्मरण दिवस के अवसर पर हम आज यहाँ उनके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए उनके अपने जीवन में दिए गए योगदान को स्मरण करते हुए हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी ने विस्तार से बातें कही है। हमारे यहाँ इस अवसर पर मौजूद हमारे वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी जी, हमारे बीच मौजूद हमारे महामंत्री माननीय भगवान दास सबनानी जी, संगठन महामंत्री माननीय हितानंद जी, हमारे पूर्व मंत्री रामनिवास रावत जी, इस अवसर पर महापौर श्रीमती मालती राय जी, सभापति किशन सूर्यवंशी जी, जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी, जिनके नेतृत्व में हमारी जिला इकाई ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। ये हमारे सबके लिए स्मरण करने की बात भी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान सभा की अध्यक्षता करते हुए जब संविधान की रचना की है और उन्होंने इस बात पे गंभीर आपत्ति की थी कि 370 का जोड़ा जाना ये भविष्य की दृष्टि से विसंगति होगी और वो उनकी खुद की भी इसमें सहमति नहीं थी। लेकिन सर्वानुमति के बलबूते पर जो संविधान बनाया गया, उस संविधान के दरमियान 370 जोड़ करके जम्मू कश्मीर के साथ जो प्रारंभ से ही फूट के बीज डाल दिए गए, रक्त रंजित भविष्य की संभावना का जो भारत बना था जम्मू कश्मीर को लेकर के 40,000 से ज़्यादा हमारे सेना के जवान, पुलिस के जवान, आम आदमी, आम पर्यटक अगर वहाँ अपने आप को इस कठिन दौर में अपने से जुदा होने का अगर उनको ये कठिन समय में एक तरह से हत्याएं अगर हुई है तो उन हत्याओं का अपराध जिस किसी के भी सर पे है वो धारा 370 लगाने वाले तत्कालीन नेतृत्वकर्ता के सिर पे ही आता है। हम सब जानते हैं कि जब देश बनता है और देश का आज़ादी का नया दौर निकलता है, ऐसे में यथायोग्य प्रकार से कोई सहमति के बलबूते पर अपनी बात, असहमति के बलबूते पर अपनी बात, जो लोकतंत्र की खूबसूरती होती है, ये आप कभी गौर करना इस मामले में। हमारे अलावा भी देश आज़ाद हुए, आज भी दक्षिण अफ्रीका हमारे एक तरह से उसी औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर हुआ, लेकिन ऐसे महापुरुष हमारे देश में हुए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने पद की परवाह नहीं की, पद की परवाह के बजाय भारत की परवाह की, और भारत की परवाह का परिणाम निकला हमारे सबके सामने। जो उस समय उनने किया था, आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे बीच वो धारा 370 का कलंक तो हटाई, लेकिन कितना अपने आप में इस बात की पुष्टि होती है
कि हाँ 370 गलत थी, उसका परिणाम पहलगांव आता है और पहलगांव के ये जो पुराने रिकॉर्ड में जाते हैं तो ये सारी फूट परस्ती के आतंकवादी घटना के अगर कोई कारण में ढूंढेगा तो कारण वही जाके टिकता जा धारा 370 के आधार पर विभाजनकारी मानसिकताओं के आधार पर यह संविधान के अंदर गलती की गई थी। मुझे इस बात का संतोष है आज यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने न केवल वो धारा 370 के कलंक की मुक्ति दिलाई बल्कि पूरे देश के क्या हिंदू क्या मुस्लिम सारे धर्मावलंबियों के साथ एकजुट होकर के सिंदूर की घटना में जो बदला लेकर के पूरे भारत की एकता दिखाई, हम उनका अभिनंदन करते हैं, उनका वंदन करते हैं। और डॉक्टर मुखर्जी जिन्होंने ये एहसास कराया था कि हाँ कश्मीर भारत का हमारा मोर मुकुट है, वो हमारे लिए हमारे अपने पूरे देश के साथ उसके प्रति अलग से श्रद्धा के साथ देखने की जरूरत है। और आज वो हमारे सबके सामने दिखाई दे रहा है जब हम कश्मीर की बड़ी घटना के बाद भी हमारे विरोधियों ने हिंदू मुस्लिम के बीच फूट परस्ती के लिए ये पहलगांव की घटना की थी, लेकिन पूरा देश एकजुट रहा और ये एक बार नहीं ऐसे कई प्रमाण हमारे सामने मिले हैं। मैं आज के इस अवसर पर जब दुनिया का सबसे ऊंचा पुल अगर कश्मीर में देने का साहस किसी ने रखा है तो यशस्वी प्रधानमंत्री ने रखा है, हम उनका अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। कश्मीर में विकास का दरवाजा तो 47 में खुलना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से वो हमारे बाबा अमरनाथ, वो हमारा कश्मीर की घाटी, डल की झील, ये जो हमारी अलग प्रकार की आत्मीयता जुड़ी है, हाँ हमें इस बात की प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लिए क्या पूरब क्या पश्चिम क्या उत्तर क्या दक्षिण सभी क्षेत्रों में विकास के लिए जिस प्रकार से हमारे महापुरुषों ने जो मार्ग दिखाए उनकी गलतियों को भी दूर करते हुए और वर्तमान के दौर में जो जो आवश्यकता है वो सारी पूर्ति करके खड़ा करके जो वर्तमान का देश का ये जो चित्र बना है ये हमारे लिए गौरव की बात है। डॉक्टर मुखर्जी का मैं इसलिए भी अभिनंदन करना चाहता हूँ, एक तरह से एक शिक्षाविद जो युवा काल में ही न केवल कुलपति बनता है लेकिन बंगाल के अंदर की कई ऐसे घटनाक्रम में अपनी सक्रिय भूमिका से एहसास कराते हैं कि हाँ हमारे देश का भविष्य में किस प्रकार से योगदान होना चाहिए। और जब मंत्री बनते भारत सरकार में आपूर्ति और कपड़ा मंत्री, उस समय में उनके लिए गए निर्णय एक एक निर्णय भी भविष्य की नींव बनते हैं। आइए हम सब अपने इन महापुरुषों को स्मरण करें, डॉक्टर मुखर्जी के योगदान को स्मरण करें जो केवल जैसे हमने देखा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये बात बोली थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। एक एक नेता का एक एक घोष वाक्य उनके जीवन में कैसा चरितार्थ होता है, उसी प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरह हमारे डॉक्टर मुखर्जी ने जो नारा लगाया था, एक देश में दो विधान दो निशान दो प्रधान नहीं चलेंगे, और उसके कष्ट भी हमने देखे और केवल बोला नहीं, बोलने के साथ अपने जीवन का बलिदान देने वाला भी जो क्रम हमारे माननीय मुखर्जी जी ने चालू किया, अपोजिशन के लीडर और अपने आप में खास करके नेता जो ऑलरेडी भारत सरकार के मंत्री हैं, हमें बताता है कि भारतीय जनता पार्टी 1980 में जनसंघ के बाद बनी तो जनसंघ की स्थापना धारा 370 जो संविधान के अंदर उस समय के नेतृत्व ने यह तय कर दिया था कि एक देश के अंदर दो विधान दो निशान दो प्रधान, इसका खिलाफत करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आंदोलन किया था, कानून तोड़ा था, जेल के अंदर गए थे, जनसंघ बना था और उनका बलिदान जेल के अंदर धारा 370 हटाने के लिए संकल्प के साथ हुआ। यानी हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है ये बलिदान के आधार पर खड़ा किया हुआ दल है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। इसलिए हम सब कार्यकर्ताओं के लिए आज का दिन एक संकल्प का दिन है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो संकल्प लिया था कि धारा 370 देश के अंदर नहीं चलेगी, तो अटल जी ने भी कहा था कि मेरी सरकार बहुमत में होती तो सबसे पहले मैं धारा 370 हटाता। आज हमें गर्व है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संकल्प को पूरा करते हुए धारा 370 अभी से भारत के अंदर नहीं है। इसलिए आज हम अपने बलिदानी व्यक्तित्व को, जिन्होंने जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की
आज इस यात्रा में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, उनके बलिदान के आधार पर हम दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल बने हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं को, सभी प्रदेश के, सभी देश के अपने भारतीय जनता पार्टी से लेकर सभी लोगों को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आज इस बलिदान दिवस पर हम उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं और एक एक कार्यकर्ता संकल्प लेकर के आगे बढ़े कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो रास्ता भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के कार्यकर्ताओं को दिखाया, हम सब उस यात्रा पर चलेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः एक बार उनके श्री चरणों में श्रद्धा के सुमन। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऐसी और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ। नमस्कार।